हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2B। पिछली क्लास में हमने किया था प्रश्नावली 2A, जिसमें हमने सीखा था बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। और आज हम सीखने वाले हैं बहुपद के बारे में ही सीखेंगे। और हम ये जानने वाले हैं कि जो है घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर बहुपद कितने तरह का होता है। तो देखिए, घात के आधार पर हम जैसे पद के आधार पर हम कई तरह के बहुपद बना सकते हैं, वैसे घात के आधार पर भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास कोई बहुपद होता है ना, बहुपद है हमारे पास। चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस सी। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यंजक, ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसके पास, या फिर ऐसा समीकरण जिसके ढेर सारे घात होते हैं ना, जिसके ढेर सारे पद होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो अगर अब घात के आधार पर हमें कैसे बताना है कि अगर देखिए, अगर जो वेरिएबल्स है हमारा उसके पावर में एक है, कहने का मतलब है अगर ऐसा है ax प्लस बी, तो वेरिएबल क्या था, x है, इसके पावर में कितना है, 1 है। तो इसे हम कह देते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद नाम दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे देखिए, एग्जाम्पल में हम क्या बताएंगे, 3x प्लस 5। तो जो हमारा चर है उसके पावर में कितना है, 1 है, इसलिए इसका नाम क्या है, ये कैसा बहुपद है, हमारा रैखिक बहुपद है। और 7y माइनस 2, ये भी इसका चर क्या है, y है, तो इसके भी चर का जो घात है वो कितना है, पावर कितना है, 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। और 7y, ठीक है, या फिर कुछ कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इस तरह का है, तो वो रैखिक बहुपद होता है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ये तो रैखिक बहुपद हो गया पहला हमारा। अब दूसरा आता है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा, देखिए इसमें पावर 1 था तो रैखिक बहुपद नाम दिया हमने। अब इसका पावर कितना होगा, इसका पावर 2 होगा। देखिए नाम से ही पता चलता है ना, द्विघात है, द्विघात मतलब पावर कितना होगा, 2, घात में कितना होगा, 2, जिनका चर है उसका मैक्सिमम पावर 2। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जैसे x² प्लस x प्लस 5, तो ये कैसा बहुपद है, हमारा द्विघात बहुपद है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। उसी तरह से तीसरा क्या आ जाता है, त्रिघात। तो नाम से ही ये बहुत ही आसान होता है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात से पता चल रहा है कितना घात होगा, जो हमारा व्यंजक होगा उसका जो मैक्सिमम पावर है कितना होगा, 3 होगा। तो त्रिघात में घात कितना होगा, 3 होगा। जैसे हम लिख सकते हैं 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 7। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इस वजह से कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही हम 4 घात का बना सकते हैं, 5 घात का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली जो 2B है उसमें। तो 2B क्या कहती है, ये देखिए, ये है हमारी प्रश्नावली 2B। तो इसका पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है ये। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छाटिए। कह रहे निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। 2 घात वाला बहुपद हमसे पूछ रहा है ना, तो इसमें 2 घात वाला बहुपद क्या है, देखिए ये तो पहली बार हमारा बहुपद है नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 4x के पावर में -1 हो जाएगा। और ये रूट में है, ये हम कल की क्लास में सीख चुके हैं सारा कुछ। ये रूट में है x ना, तो रूट जब हटाएंगे तो x के पावर में 1/2 हो जाएगा। तो बहुपद वो होता है जिसके जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर में सिर्फ होल नंबर हो, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर हो, ना भिन्न में हो, ना दशमलव में हो, ठीक है, ना ही ऋणात्मक संख्याएं हो। अब देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 7, अभी यही बताया ना मैंने कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वही हमारा होता है 2 घात वाला बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। और ये तो हमारा 3 घात वाला बहुपद है, ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है, तो हमसे 2 घात का पूछा था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला सवाल है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, उसका सी वाला ऑप्शन सही है, 3x² प्लस 4x प्लस 7, यही है हमारा द्विघात वाला बहुपद, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो द्विघात वाला बहुपद हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है x के पावर में 4 प्लस 3x प्लस x के पावर में 5 प्लस 7 की घात होगी। देखिए घात क्या होती है, तो घात हम कैसे बता सकते हैं, अगर कोई भी व्यंजक है, जैसे ये हमारा व्यंजक था ना, ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने अपने व्यंजक के, तो उसमें जो है
जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होता है, उस व्यंजक का घात हो जाता है, उस बहुपद का क्या हो जाता है, घात। तो बहुपद का घात, ठीक है। बहुपद का घात कहने का मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो जिस भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। बस ऐसे ही हमें याद रखना है कि मैक्सिमम घात, ठीक है, मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम घात होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है, बहुपद का घात होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हमें वेरिएबल्स के क्या देखने हैं, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा वही उसका घात हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसकी घात क्या होगी, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 है, तो शून्य मतलब सॉरी घात इसका क्या हो जाएगा, 5। तो दूसरे में डी ऑप्शन सही है, क्या, 5, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, कह रहा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 5 और क्यू ऑफ एक्स कितना है, 0। तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो जो पी ऑफ एक्स है ना 4x² प्लस 8x प्लस 5, अगर इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या है, 0, ठीक है। अब चौथा देखिए, 9x प्लस 1 की घात है, तो जो हमारा चर है, ये जो बहुपद हमें दिया है 9x प्लस 1, इसका चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब जो चौथा सवाल है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी, 1, ठीक है। अब पांचवा क्या है, बहुपद x 5x पावर 5 प्लस 3x की घात हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे हम, क्या है ये, x 5x के पावर में 5 प्लस 3x की घात पूछा है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x के पावर में, ये देखिए बेस इक्वल है, यहाँ पावर में 1 है, तो हम जानते हैं कि जब बेस इक्वल होता है तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा, प्लस 3x²। तो मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 6 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 6 ही ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कितना, 6, ठीक है। अब 6 वाला नंबर सवाल हम करते हैं। सवाल क्या है, बहुपद 10 की घात है क्या करा है, बहुपद, तो क्या है सवाल, ये कह रहा है कि हाँ बहुपद 10 की घात है, तो 10 की घात क्या होगी, देखिए 10 इसमें पूछ रहा है कि 10 की घात क्या है, ये हमारा कैसा बहुपद है, ये हमारा कांस्टेंट बहुपद है, अचर बहुपद इसको हम कहते हैं। तो अचर बहुपद अगर हम इसमें x के पावर में 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम जानते हैं ना किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 10 के अगर x के पावर में 0 कर देंगे तो ये भी 10 ही रहेगा, तो इसका जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 0 है ना, इसलिए 10 का पावर कितना हो जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे छठे सवाल में, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। अब सातवां सवाल क्या है देख लीजिए, तो कह रहा है कि यदि घात पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, घात क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 35, तब घात पी ऑफ एक्स प्लस क्यू एक्स कितना है ना। तो देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 35 है, तो जब जोड़ेंगे तो 35 ही तो मिलेगा हमें, किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो सातवां में क्या हो जाएगा, 35, मतलब बी वाला ऑप्शन 35। अब आठवां सवाल क्या है, देखिए पी ऑफ एक्स बराबर 3, ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर 3 है, 3 घात, ठीक है, 3 घात है। अब क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5, तब घात पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो देखिए वेरिएबल जो हमारे हैं वो, सॉरी आपको दिखा नहीं, पी ऑफ एक्स जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स में है ना, दोनों एक्स में है। तो मान लीजिए अगर एक्स के पावर में एक कितना है, 3, और एक एक्स के पावर में कितना है, 5, तो हमसे पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो हम जानते हैं जब वेरिएबल का जो बेस है, आधार इक्वल होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो पी ऑफ एक्स इंटू ये घात का मान दे रखा है ना, 3 और 5, तो 3 और 5 हम क्या कर लेंगे, ये घातें जुड़ती हैं, इस वजह से ये 3 + 5 होके 8 बन जाएगी। तो 8 बनने का मतलब क्या है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करें या फिर यहीं कर लेते हैं हम। देखिए अब हमारा जो जितने भी बहुविकल्पी सवाल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने लघुत्तरी प्रश्न पे।
तो 9वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखिए ये कांस्टेंट बहुपद है ना, सिर्फ अचर पद है, इसलिए इसे हम अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद का जो घात है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ बताया ना मैंने कि अचर जो बहुपद होता है उसका घात कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए जितने भी अचर बहुपद हैं उनके घात कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 9 का घात कितना होगा, इस वजह से देखिए ये साइड में हम कर लेते हैं। देखिए हमारा 9वां सवाल, सॉरी एक मिनट, तो 9वां सवाल हमारा है ना, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो क्या बताया मैंने, जितने भी कांस्टेंट बहुपद हैं उनका घात कितना होगा, 0 होगा। तो 9 का घात कितना है, x के पावर में 0, इसलिए घात इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो 9वें का ये पहला सवाल था। तो दूसरा सवाल क्या है, 3। तो जब 3 है तो इसमें भी क्या है, x के पावर में 0 ना, क्यों, क्योंकि चूँकि x के पावर में 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए हम घात कितना है, घात है हमारा 0। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल 0 ही है, इसमें भी x के पावर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 मिलेगा, इस वजह से इसका भी घात कितना है, 0 है। अब चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है हमारा 2x² + 4x + 5। तो मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, इस वजह से इसका जो डिग्री है वो कितना बन जाएगा, 2। अब पांचवा सवाल x + 3 x + 4 ना। अब इसका घात हम कैसे बताएंगे, देखिए इसको हल कर लेते हैं, फिर इसका घात हम आसानी से बता सकते हैं ना। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 3 का x में करेंगे तो 3x, फिर 4 का x में करेंगे 4x, + 4 का 3 में करेंगे तो 12। तो x² + 7x + 12। तो चर जो है उसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, इस वजह से इसका घात कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आइए हम अपना 5वां भी सवाल कर लेते हैं। सॉरी ये छठा सवाल था ना, नहीं अच्छा ये 5वां सवाल ही तो था, अब हमें छठा करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो बच्चा ये 7वां सवाल है हमारा। अब इसको हल कैसे करना है, हमें इसका भी हमें घात ही बताना है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, तो 2x³ + 9 दूना कितना बन जाएगा, 18x। तो मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, इस वजह से इसका पावर कितना हो गया, 3। पावर नहीं, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना हम, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। अब देखिए अब हम इसका लास्ट सवाल कर लेते हैं जो कि 8वां सवाल है। 9वां जो प्रश्न है हमारा उसका लास्ट सवाल है। ठीक है, x³ + 2x² + 4x अपॉन में x ना। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, इसे कैसे बता सकते हैं हम, देखिए x³ अपॉन में x लिख सकते हैं, प्लस 2x² अपॉन में x लिख सकते हैं, प्लस 4x अपॉन में x। इस x से हमने बारी बारी से डिवाइड कर दिया, तो जब ये x एक x से कट जाएगा, ये भी एक से कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x² + 2x + 4, यही बचेगा ना। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो इस 2 है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब 10वां सवाल क्या है, देखिए 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। जो हमें ये बहुपद दिए गए हैं ना, इनको पहले हमें जोड़ना है, फिर इनका घात बताना है। तो चलिए बता देते हैं हम इनका घात क्या है। देखिए 10 नंबर है। 10वां पहला सवाल क्या है, 3y² - 7y + 5। अब इसी को क्या करना है, हमें जोड़ना है, प्लस किस में जोड़ना है, 6y³ + 5y - 7, इसमें जोड़ना है। देखिए y² है यहाँ पे, तो y² का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 3y² -7y है, प्लस 5y है, तो घट जाएगा, तो माइनस का 2y बचेगा। ठीक है, प्लस 6y³ ऐसे ही रहेगा, और -7 है, प्लस 5 है, तो घट के कितना हो जाएगा, -2। अब ये जो बहुपद हमें मिला है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6y³ + 3y² - 2y - 2 ना। अब देखने में अच्छा लग रहा है, ऑर्डर में हो गया। तो अब इसमें घात कितनी है, हमें बोला है पहले इसको ऐड करना है, फिर घात भी बतानी है। तो मैक्सिमम पावर क्या है इसका, वही हमारा डिग्री हो जाएगा, तो कितना है, 3। तो इसकी घात कितनी हो गई,
3 हो गई। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें दूसरा सवाल भी कर लेना है। देखिए, तो दूसरा सवाल क्या है इसका, हमें किस में जोड़ना है, हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए सवाल है हमारा, पी ऑफ एक्स हमें 3x² + 5x - 2 है और क्यू ऑफ एक्स कितना है -3x² - 5x + 6। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो पी ऑफ एक्स कितना है 3x² + 5x - 2 और क्यू ऑफ एक्स कितना है, क्यू ऑफ एक्स कितना है -3x² - 5x + 6 ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही ऐड करना है, मतलब पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स कितना है 3x² + 5x - 2 और प्लस -3x² - 5x + 6। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² + 5x - 2 प्लस माइनस -3x², ये भी प्लस माइनस -5x ++ सी और 6। ठीक है, अब देखिए 3x², 3x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस 5x -5x, ये भी कैंसिल हो गया। अब 6 बचा और माइनस का 2, 6 पहले लिख लिया, -2 बाद में, तो क्या बच गया 4 बच गया। तो ये कैसा बहुपद है हमारा, कांस्टेंट ना, अचर बहुपद है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, गुड, इसकी घात होगी 0। था ना आसान। देखिए ये दूसरा सवाल हो गया। अब इसी तरह से हमें तीसरा भी करना है। देखिए तीसरा मैं यहाँ कर लेती हूँ, स्पेस है हमारे पास। देखिए ये है तीसरा सवाल, क्या है, पी ऑफ वाई दे रखा है हमें y² + y - 7 और क्यू ऑफ वाई क्या है, क्यू ऑफ वाई है y³ + y², ठीक है, प्लस 3y + 4। ये है क्या हमारा, ये क्यू ऑफ वाई है। अब हमें निकालना क्या है, पी ऑफ वाई प्लस क्यू ऑफ वाई। तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, पी ऑफ वाई क्या है y² + y - 7 प्लस y³ + y² + 3y + 4। अब क्या करना है, अब जो जुड़ता है उसे जोड़ लेंगे हम। देखिए y³ एक ही है, तो y³ y² कितना बन गया 2y², फिर प्लस 3y और प्लस y प्लस 4y। अब 7 से 4 जाएगा तो -3। तो ये बहुपद मिल गया हमें। अब इसमें मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा बराबर 3। यही क्या होगा, आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब तीसरा हो गया, चौथा क्या है, चलिए ये हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो बच्चा ये चौथा सवाल है हमारा ना, अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है, सबको ऐड ही तो करना है, मतलब पी ऑफ यू प्लस क्यू ऑफ यू प्लस आर ऑफ यू ना। तो पी ऑफ यू कितना है 3u² - 3u + 6 प्लस क्यू ऑफ यू कितना है माइनस का u² + 4u + 3 और आर ऑफ यू कितना है माइनस का 2u² + 4 और इसी को हमें करना है सॉल्व। देखिए तो 3u² - 3u + 6 प्लस माइनस कितना हो गया -u² + सी 4u और ये +3, तो प्लस माइनस -2u² + 4। ठीक है, अब 3u² - -u² - 2u²। देखिए 3u² हम पहले लिख लेंगे और माइनस का u² माइनस का 2u² कितना बन गया -3u²। ठीक है ना। अब माइनस का 3u प्लस का 4u, ठीक है, मतलब 4u - 3u सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा प्लस का u। बस अब प्लस का 6 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, सब प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, 6 4 10 3 13। तो देखिए प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल होगा, u + 13 करने का मतलब u के पावर में कितना है 1 है, इस वजह से इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 और यही क्या होगा हमारा
आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा सवाल हो गया 10वें का। अब हम 11वां सवाल करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इनका घात बता देना है। तो 5x³ + 4x² + 7x में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इसलिए घात कितनी हो जाएगी। देखिए 11वां का पहला सवाल ना, 5x³ + 4x² + 7x, तो घात कितनी है इसमें, मैक्सिमम पावर ना 3, बस हो गया। अब दूसरा क्या है, देखिए 4 - y², तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की क्या है, 2, तो इस वजह से घात कितनी हो जाएगी, 2। अब तीसरा सवाल क्या है, 5t - √7, तो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, इस वजह से घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एक लास्ट सवाल और भी है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसकी घात क्या होगी, हमारा अचर बहुपद है, इस वजह से इसकी घात कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 12वां सवाल करते हैं। देखिए 12वां सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। ये तो बहुत ही आसान है, हम देख के ही बता सकते हैं कौन कौन क्या है। देखिए x² + x ना, तो मैंने क्या बताया अभी कि जिसकी मैक्सिमम पावर होगी वही होंगे, तो मतलब x² + x है, तो ये कैसे बहुपद हैं, द्विघाती बहुपद हैं। ठीक है, रीज़न में क्या लिखेंगे कि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2। और दूसरा सवाल क्या है, x - x³, तो इसका घात कितना है, 3 है, इस वजह से ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती, ये त्रिघाती हो गया। अब तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है y + y² + 3, तो मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, पूरा लिख देंगे हम, द्विघाती बहुपद। तीसरा हो गया। अब चौथा, 1 मिनट, देखिए तो चौथा क्या है, चौथा 1 + x ना, तो x के पावर में कितना है, 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक पदी भी कह सकते हैं, सॉरी एक पदी तो नहीं कहेंगे ना, 2 पद है, इसको हम कहेंगे रैखिक। जब एक पावर होता है तो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ये रैखिक हो गया, ये चौथा हो गया ना। अब हम आते हैं अपने 5वें सवाल पे, 3t, तो क्या पावर है, 1 है, इसलिए ये भी कैसा है, रैखिक बहुपद है। एक पावर को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। 2 पावर को द्विघाती बहुपद, 3 को त्रिघाती बहुपद, ये सब हम सीख चुके हैं। और 6 नंबर क्या है, r², मतलब द्विघाती बहुपद ना, द्विघाती बहुपद हो गया। और 7वां सवाल है 7x³, तो क्या है ये, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद ना। ये सारे सवाल हो गए हमारे। अब देखिए ये जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो समाप्त हो जाते हैं यहीं पे। अब हम आ जाते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो फिर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं अभी। देखिए, या फिर चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम यहीं तक करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।